नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित जो है 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखने वाले हैं जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं और ये जो है प्रैक्टिस सेट 15 है। इसके पहले जो है 14 वीडियो क्या है अपलोड कर दिए गए जिसमें हम लोग 100 या 50 क्वेश्चन के जो है प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट किए हुए हैं। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी का, तो उसे रीड करके आप जो है पढ़ सकते हैं। और साथ में सिलेबस वाइज भी MCQ कवर कराए गए हैं तो उन्हें भी आप जो है पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। साथ में अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है। तो उस जो है राज्य का नाम बिल्कुल पाकिस्तान है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत तथा पाकिस्तान को जो है रेड क्लिफ रेखा क्या करती है तो अलग करती है। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की बात करते हैं तो 3323 किलोमीटर है। भारत के जो है 5 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर हम बात करें तो उनके साथ जो है पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। सेकंड नंबर है समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल हैं। तो कितने हैं तो इसकी संख्या जो है 2 है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कौन कौन इसमें है तो मालदीव और श्रीलंका आता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें नाम को भी। 3 नंबर है श्रीलंका भारत से पाक जलद मरुमध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो ये जो है अलग होता है मन्नार की खाड़ी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आदम ब्रिज के जो है उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में जो है मन्नार की खाड़ी स्थित है, तो इसको ध्यान रखें। 4 नंबर है भारत अपनी जो है लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो कितनी तो लगभग जो है 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दुरंड रेखा कहते हैं और दुरंड रेखा से जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा लगती है। 5 नंबर है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है तो 7वां स्थान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत अगर हम बात करें तो भारत का जो है रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान आता है। तो बाकी देशों का भी नाम आपको पता होना चाहिए। साथ में भारत के जो है 9 राज्यों की जो है तटीय सीमा है और सबसे जो तटीय सीमा है गुजरात राज्य की है तथा उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य का नाम आता है। इसलिए अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक आप लोग कर सकते हैं। और साथ में आपसे कई बार निवेदन करते हैं कि अगर चैनल पे आप आए हैं, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और डेली आप वीडियो को देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको भी बेनिफिट प्राप्त होगा कि आपको जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और साथ में हमें भी बहुत ज़्यादा क्या है मोटिवेट मिलेगा। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी जो है क्या है बांग्लादेश साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा जो है सर्वाधिक पश्चिम बंगाल से लगती है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम भी ध्यान रखिए टका है। 7 नंबर है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है। तो यहाँ पे जो है कच्छ द्वीप क्या है स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका की जो है सबसे ऊंची चोटी पीडुरुतालागा लागाला है। और श्रीलंका के अन्य नाम की बात करते हैं तो रत्नद्वीप, सिंघल द्वीप और साथ में जो है तपोवन कहा जाता है, तो ध्यान रखें। 8 नंबर है भूटान भारत का पड़ोसी देश है और भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है। तो उस राज्य का नाम जो है पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत तथा भूटान की मध्य सीमा की लंबाई जो है 699 किलोमीटर है और भूटान की सीमा जो है 4 भारतीय राज्यों से लगती है, तो वो भी ध्यान रखें। 9 नंबर है भारत जो है अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो यह जो है साझा करता है 7 देशों के साथ। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश, भूटान तथा म्यांमार शामिल हैं। तो इनका भी नाम आपको क्या है याद होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत डैश के साथ जो है सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है। तो किसके साथ तो ये जो है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो भारत जो है 2
जो है देशों के साथ, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। 12 नंबर है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो उत्तर पश्चिम में जो है अफगानिस्तान और साथ में जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा की लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है और भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा का निर्धारण जो है 1947 में रेड क्लिफ पंचाट द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पे जो है रेड क्लिफ नाम भी पड़ा है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है अगर हम बात करें तो आने वाले देश जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तो ये सभी भी क्या हैं, आपको ध्यान रखने हैं, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देश हैं। 14 नंबर है कि भारत की डैश किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेशों सहित 7516.6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बताई जा रही है भारत की जो है लंबी भूमि सीमा की बात हो रही है यहाँ पे। तो भूमि सीमा जो है अगर हम बात करें तो ये प्रश्न जब पूछा गया तो हिसाब से क्या है 15,106.7 यहाँ पे किलोमीटर है, लेकिन कुछ जो है स्रोतों में 15,200 किलोमीटर और कुछ स्रोतों की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो है 15,200 किलोमीटर जो है जमीन की जो है लंबाई है, यानी भारत की जो है स्थलीय सीमा है और 7516.6 जो है ये क्या है, तो जलीय सीमा है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये इसलिए क्या है ऑप्शन ए यहाँ पे माना गया था, उनके बाद ए राइट हो जाएगा। 15 नंबर है, भारत जो है अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है। तो कितनी जो है देशों के साथ, तो 7 देशों के साथ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हम 7 राज्यों के नाम की बात करते हैं तो देश की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश क्या है, शामिल हैं। 16 नंबर है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? तो किस देश के साथ? ये खुली सीमा जो है नेपाल के साथ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, भारत के मध्य जो है अगर बात करें भारत के साथ जो है नेपाल की अगर हम बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी? 1751। और नेपाल से बिहार की सीमा जो है सर्वाधिक लंबी है, तो इसे भी ध्यान रखें। 70 नंबर है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक होती है मासिनराम में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, मेघालय के जो है पठारों में गारो, खासी और जैंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो ये भी ध्यान होना चाहिए। और साथ में मासिनराम तथा चिरापुंजी जो है खासी पहाड़ियों में स्थित हैं, ये भी ध्यान रखें। 80 नंबर है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? तो यमुना है, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और इसके अलावा बात करें तो गंगा नदी जो है पद्मा नदी भी इसे कहा जाता है बांग्लादेश में, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, से मिलने के बाद जो है मेघना के नाम से जानी जाती है। यानी गंगा नदी जब होती है तो बांग्लादेश में, और साथ में ब्रह्मपुत्र अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्या होती है, जब मिलते हैं दोनों बांग्लादेश में तो वहाँ से इसे क्या कहता है, तो मेघना कहते हैं गंगा नदी को। 90 नंबर है कि भारत में जो है अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? तो ये जो है लगभग कितना है, तो 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें कि अगर हम बात करें तो एक समुद्र मील की बात करेंगे तो इसमें 1.824 किलोमीटर शामिल है। और वर्तमान में देश में राष्ट्रीय अगर हम जलमार्गों की बात करते हैं तो 111 है। और भारत की समुद्री सीमा जो है 12 समुद्री मील किलोमीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मील है, 12 समुद्री मील, और किलोमीटर में बात करेंगे तो 21.9 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है, विशाखापट्टनम डैश स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो ये जो है कौन सा है, तो गहरा वाला है, बिल्कुल। विशाखापट्टनम जो है गहरा, स्थलरुद्ध और अच्छी तरह से जो है संरक्षित क्या है, बंदरगाह है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जो है प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। और कांडला एक जो है ज्वारी बंदरगाह है, तो इसे भी ध्यान रखें। साथ में कांडला बंदरगाह का नाम जो है नया नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल पोर्ट। और स्वतंत्रता के बाद जो है विकसित किया गया पहला अगर बंदरगाह कांडला ही था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा।
21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक सीढ़ी नहीं है? तो उसका नाम जो है हो जाएगा फुट गेज। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन राइट यहाँ पे हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं 22 नंबर है, भारत में जो है पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये जो है स्थापित किया गया था 1904 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सीमेंट का जो है आविष्कार वर्ष 1824 में किया गया था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के जो है पोलैंड में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखें। साथ में भारत में जो है पहला सीमेंट संयंत्र लगाने का जो प्रयास था 1904 में चेन्नई में किया गया था, परंतु यह जो है असफल रहा। और पहला सफल जो संयंत्र था 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के द्वारा पोरबंदर में जो है स्थापित किया गया। आगे बात करें 23 है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है अथिरापिल्ली जलप्रपात है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 24 है कि भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित हुई थी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जूट उत्पादन में जो है भारत का विश्व में पहला स्थान तथा निर्यात में दूसरा है। और भारत में जो पहली जूट मिल थी सन 1855 में रिसरा यानी कि कोलकाता के निकट में स्थापित की गई थी। जूट के उत्पादन में जो है पहला तथा दूसरा स्थान क्रम से पश्चिम बंगाल तथा बिहार का है, तो ये भी ध्यान रखें राज्यों के नाम भी। 25 है कि भारत में जो है मानसून की अवधि जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक डैश दिनों के बीच होता है। कितने दिनों के बीच होता है? तो यह जो है होता है 100 से 120 दिनों का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मानसून जो है पौने सर्वप्रथम केरल राज्य के तट से टकराती हैं, और वर्षा ऋतु अगर हम समयकाल की बात करते हैं तो 15 जून से जो है 15 सितंबर है। तमिलनाडु में जो है अधिकतम वर्षा कब होती है? तो उत्तर पूर्वी जो है मानसून से होती है, और भारतीय मानसून को जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून भी कहा जाता है, ध्यान रखें। और भारत की जलवायु जो है मौसमी जलवायु है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई जा रही हैं आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। जल्दी ही जो है व्यवस्थाएं अगर कर ली जाएंगे तो आपको लिख कर जो है बताया जाएंगे कि क्या बताया जा रहा है आपको, तो आपको और ज़्यादा क्या है क्लियर हो जाएगा। तो आप जैसे ही ऐसे ही आप लोग क्या करिए सपोर्ट बनाए रहिएगा, जल्दी ही क्या है आपके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि मैथ के जो है क्लासेज स्टार्ट किए जाएँ, तो मैथ क्लासेज जो है जल्दी ही शुरू होने वाली हैं, जिसमें रेलवे ग्रुप डी के जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न क्या है सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन एक आपसे क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो है बिल्कुल विस्तार से क्वेश्चन पढ़ाया जाना चाहिए या सिर्फ आंसर यानी कि ट्रिक से पढ़ाया जाए। तो जरूर आप लोग बताइएगा कि विस्तार बताना है कि सिर्फ आंसर निकालने की आपको ट्रिक बतानी है। आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा, और उसी हिसाब से जो है वीडियो आने वाली है कुछ ही दिनों में। आज से लगभग 2 से 3 दिनों में क्या है मैथ की वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी की झील नहीं है की बात कर रहा है तो सांबर, जो कि कहाँ पे है? तो सांबर जो है राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। और लोकतक झील जो है मणिपुर में है, और यहाँ विश्व का जो है एकमात्र तैरता हुआ उड़ान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी स्थित है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। 27 है कि कौन सी जो है अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो उसका नाम क्या है? तो कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें इसके बारे में तो कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट यानी कि उत्तरी अक्षांश भारत के जो है 8 राज्यों से गुजरती है। अगर नाम की बात करते हैं तो इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम क्या है शामिल हैं। और कर्क रेखा तथा भारतीय जो है मानक समय रेखा की बात करते हैं तो एक दूसरे को जो है छत्तीसगढ़ में क्या करती हैं? काटती हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत के जो है सुदूर पूर्वी तथा सुदूर पश्चिमी भागों में जो है लगभग 2 घंटे का अंतराल मिलता है, तो ये भी ध्यान रखें। 28 है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? तो सोचिए स्टूडेंट इतना बड़ा सा क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो कभी भी क्वेश्चन को देख के आप घबराइए नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़िए। आंसर बिल्कुल इजी सा होगा। इसमें पूछ रहा है बस कि पश्चिम बंगाल में जो है तूफानी हवाएं चलती हैं उसका नाम बताना है। तो अगर उसके नाम की हम बात करते हैं उसे जो है काल बैसाखी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो अगर उसकी बात करते हैं तो अरंडी के बीज बिल्कुल बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो है वर्गीकरण किया गया है। अगर हम रबी की फसल की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसमें गेहूं, जौ, सरसों, मटर, राई
अलसी आदि आते हैं। खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ जो है जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और फसलों की बात करेंगे तो गन्ना, तिलहन, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, सोयाबीन, तिल आदि शामिल हैं। और जायद की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं तथा जून जुलाई में क्या होती हैं, काटी जाती हैं। फसलों की बात करते हैं तो ककड़ी, खीरा, तरबूज, करेला आदि शामिल हैं। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो उस नदी की बात करते हैं तो नर्मदा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अरब सागर में गिरने वाले अगर हम बात करें तो नदियाँ नर्मदा नदी के साथ साथ तापी, साबरमती, शरावती, मांडवी, पेरियार था, पंबा, तो इसके अलावा जो है माही, तापी, तो ये सभी क्या हैं, शामिल हैं। नदियों को ध्यान रखिएगा। और ये जब अरब सागर में गिरती हैं तो एस्चुरी बनाती हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखें। 31 है कि उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो वह स्थान जो है हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ध्यान रखें, इनके बारे में बात करते हैं तो हरिकेन जो है एक प्रकार से क्या है, अगर हम विस्तार से बात करते हैं इसके बारे में, तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण के अक्षांश के मध्य जो है उत्पन्न होते हैं। और इसके साथ ही जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अगर हम नाम तथा उनके प्रमुख क्षेत्र की बात करते हैं तो हरिकेन एक क्या है, तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है जो कि कैरोबियन सागर में आता है। टाइफून जो है चीन सागर में आता है। विली जो है बिलीज उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तट पर आता है। और हिंद महासागर में इन्हें चक्रवात कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो उस नदी का नाम जो है चिनाब हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है। और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं श्योक, गिलगिट, सिगार, काबुल, जास्कर, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, तो ये सभी हैं। और सिंधु नदी जो है दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है, तो इसे भी ध्यान रखें। 33 है कि सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो अगर हम परियोजना की यहाँ पे बात करते हैं तो कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। बात करें अगर इसके बारे में तो ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की जो है पहली परियोजना थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध है। और इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है और यह नहर जो है हरिके बैराग से निकलती है। इसके अलावा भारत का सबसे जो लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर निर्मित है। आगे बात करते हैं 34 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उसका नाम जो है लक्षद्वीप है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवारती है, तो ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखना है। और साथ में जो है 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय तथा लक्षद्वीप को अलग करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 35 है कि कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो उसका नाम जो है हिमालय हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, हिमालय जो है एक वलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है और हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो है सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। और पश्चिम घाट की बात करते हैं तो सह्याद्री भी उन्हें कहा जाता है पश्चिमी घाट को। और विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है अरावली है, तो ये भी ध्यान रखें। साथ में अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा, आपको जरूर उसमें से भी कुछ चीज़ें क्या है याद हो जाएंगी और साथ में आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन तो लिए जाते हैं, लेकिन जो अगर आप और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपके यहाँ पे इस वीडियो में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन क्या है तैयार हो जाते हैं, अगर आप एक्सप्लेनेशन को भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको जो है विजुलाइज करते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। 36 की बात करते हैं तो 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? सॉरी, युद्ध किस देश में, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध, ठीक है, यहाँ पे युद्ध होगा कि युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो ये युद्ध जो है हुआ था चीन के साथ, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, ध्यान रखिएगा, भारत तथा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो है गेलुफू है और साथ में भारत चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन है। भारत तथा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है।
37 है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरी का नाम क्या है, तो उसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर है और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो है पिगली मिलियन पॉइंट था। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है जो कि लद्दाख में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखें। उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा काल है, लद्दाख में स्थित है। और कैलिमियर पॉइंट जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 38 है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है, तो उकाई बांध जो है तापी पर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो उकाई बांध को जो है बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और यह तापी नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद जो है ये गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 39 है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो घाट प्रवाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी। कुछ हम सहायक नदियों की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ मुख्य नदियों के बारे में। जैसे अगर यमुना की बात करते हैं तो यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन और टोंस है। कृष्णा की बात करेंगे तो घाट प्रवाह, तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा। कावेरी की बात करेंगे तो हिमावती, भवानी, काविनी, अक्रावती। नर्मदा की बात करेंगे तो ऊस, संग, गंजाल, तवा। दामोदर की बात करेंगे तो बराकर, कोनार। और चंबल की बात करेंगे तो बनास और पार्वती। तो ये जो है सहायक नदियां भी आपको ध्यान रखने हैं मुख्य नदियों की। 40 नंबर है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो इसकी संख्या जो है बिल्कुल 1 हो जाएगी। ध्यान रखिए सिक्किम को जो है 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। आगे बात करते हैं 41 है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है मनाया जाता है बिल्कुल 1 नवंबर को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का जो है स्थापना दिवस मनाया गया पहली बार और छत्तीसगढ़ देश के जो है 26वें राज्य में दर्ज हुआ था। तो कब बना था ये भी ध्यान रखना है आपको। कुछ और अगर हम राज्यों की बात कर लें यहाँ पे कुछ जिनकी स्थापना दिवस की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। गुजरात 1 मई 1960। हरियाणा 1 नवंबर 1966। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी। महाराष्ट्र 1 मई 1960 और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 42 है कि उत्तराखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, अगर ध्यान से आप सुने होंगे तो बिल्कुल आप राइट आंसर देंगे 9 नवंबर को, क्योंकि ये जो है 2000 ईस्वी में क्या हुआ था, बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। 43 है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो हिंद महासागर में कौन सी समुद्री बंदरगाह स्थित है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना है कोची पोर्ट केरल, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है हिंद महासागर का भाग है और हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोची पोर्ट केरल आदि स्थित हैं। इसके अलावा मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर का मोती मालदीव को कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। और जितने प्रश्न ये कराए जा रहे हैं ये सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो उनको ही कराया जा रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लोग अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए तो बिल्कुल आप स्किप ना करें और इसको जो है अगर पूरी तरह से आप तैयार कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसमें से बाहर आपके नहीं आने वाले हैं और आपकी बेहतरीन जो है तैयारी हो जाएगी और परीक्षा में आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करेंगे। 45 है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त जो है होती है लाल लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बात करें हम तो भारत में जो है कुछ पाए जाने प्रमुख मृदाओं के बारे में, तो पर्वतीय मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है, लाल और पीली मिट्टी मिलती है, यहाँ पे काली मिट्टी, लैटेराइट और शुष्क मृदा जो है यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि काजू की फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त जो है लैटेराइट होता है और इसकी खेती जो है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। 46 है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र पर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और यह जो है 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। और इसका एक छोर जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ ढोला कस्बे और दूसरा छोर जो है असम के तिनसुकिया जिले के सदियों जो है कस्बे से जुड़ता है। आगे बात करते हैं। 47 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो ये जो है स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, रामसर संधि को जो है 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर में अपनाया गया, यानी कि ईरान में। और भारत में यह संधि जो है 1 फरवरी 1982 में लागू हुई और 2 फरवरी 2014 तक जो है भारत में 80 रामसर साइटें हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 48 है कि 12 लाचा दरे के दोनों किनारों से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? तो ये जो है बनाती हैं चिनाब। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, चिनाब को जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। और चिनाब नदी की अगर परियोजनाओं की बात करते हैं तो बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती हैं, तो ये भी ध्यान रखें। 49 है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? तो कटक में जो है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय स्थित है। तो बिल्कुल ध्यान रखें। बात करें इसके बारे में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस घर में रहते थे तो उसका नाम जो है जानकी नाथ भवन था, और जिसे बाद में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। यह जो है पर्यटक में काफ़ी लोकप्रिय है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय जो संग्रहालय है वो दिल्ली में है। भारतीय संग्रहालय है वो कहाँ पे है? तो ये जो है कोलकाता में है। और अगर हम बात करें सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, प्रिंट ऑफ वेल संग्रहालय मुंबई में और नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में। तो ये भी ध्यान रखें। 50 नंबर है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये जो है लागू किया गया था 1972 में। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत सरकार ने जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देश के वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्या थे? महत्वपूर्ण थे। तो अगर वीडियो आप यहाँ तक देखें तो वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और साथ में आपसे निवेदन है कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों के साथ भी क्या है शेयर आप लोग करते रहिएगा, जिससे कि उनको भी क्या है बेनिफिट प्राप्त हो पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।